सर्वश्रेष्ठ व शीघ्र कल्याणकारी पुस्तक के पेज नंबर 40 पर लिखा है, सत्संग तो बरसात है। गुरुजी, इसे समझाने की कृपा करें कि सत्संग को बरसात क्यों कहा गया है। सत्संग तो बरसात है। देखो, इनका प्रश्न इतना ही है कि सत्संग को बरसात क्यों कहा गया है। और ये अपनी पुस्तक है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ व शीघ्र कल्याणकारी। और इसमें ये लिखा है कि सत्संग क्या है, बरसात है। क्यों जी, इसी में लिखा है ना, ठीक है। और ये प्रश्न कितना है, 40 का है, 40 का प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे बताया करो, इसका प्रमाण है। हम इसको मिलान करते हैं और मैं देख रहा हूं। सत्संग तो बरसात है, बरसात का जल सीप के मुंह में गिरे तब भी, क्या लिखता है, तब भी सफल है, और किसी पहाड़ी पर गिरे तब भी सफल है। बरसात कभी व्यर्थ नहीं जाती, पृष्ठ 28। और किस पुस्तक से लिया गया, जीते जी मुक्ति, इसका संकलन है, ठीक है जी। हाँ, अपने तो संपादक है, हो गया ना, ये है बात। तो इसमें इसको क्लियर कर रखा है सत्संग प्रेमियों कि सत्संग को किसके समान माना गया है, बरसात के समान, वर्षा के समान। कि सत्संग कहीं भी हो जाए या किसी के भी कान में जाए, कोई भी सत्संग सुन ले, तो जिस प्रकार से बरसात, वर्षा, बारिश सफल है, मतलब उसने अपना काम कर दिया, फायदा करती है, लाभ करती है, उसी प्रकार से सत्संग हर एक के लिए और हर जगह, हर स्थान पर क्या है, लाभकारी है, सफल है। अब इसको समझाता हूं कि वर्षा का पानी गिरा किस पर, सीप। सीप वो है एक जलीय जीव है जिसके मुख में, कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा की बूंद गिरती है तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। जिसके लिए एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। जैसी संगत में बैठोगे उसी प्रकार का फल मिलेगा, प्राप्त होगा। तो यहां कदली केले को कहा, वो बूंद स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा की एक बूंद केले पे गिरती है तो क्या बनता है, कपूर बन जाता है। और यदि वही बूंद उसी नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में सीपी के मुख में गिरती है तो मोती बन जाता है। और वही बूंद उसी नक्षत्र में यदि विषधर के सर्प के मुख में गिरती है तो क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। बूंद एक है, गिरने के स्थान 3 है, तो फल या रिजल्ट भी 3 है। ये किसका प्रभाव हुआ, संगति का। सर्प के संगति में जहर हो गया, कपूर, केले की संगति में कपूर हो गया, और सीपी की संगति से मोती हो गया। उसी प्रकार ये तो इस दो एक अर्थ था कि जैसी संगति बैठोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है कि इसको समझाएं कि बरसात का जल सफल है, इसलिए सफल है कि उसको यदि कोई व्यक्ति सुनता है, उस संगति में आ जाता है, तो कम से कम उतने समय के लिए तो बुराइयों से बच जाता है। दूसरी बात, उसके कानों में वो शब्द चले गए सत्संग के, जैसे वर्षा का जल गया, सीपी के पास गया, या किसी ऊंची जगह पर, स्थान पर का उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ों पर भी गिरे तो भी सफल है। ऐसी जगह भी गिर जाए जो निर्जीव जगह, तो वो जगह भी, अशुद्ध जगह भी क्या हो जाती है, सत्संग से पवित्र हो जाती है, वहाँ भी पवित्रता आ जाती है। वहाँ ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ओम पवित्रो पवित्रा सर्वा
वास्थागतो अपि वह पुंडरीकाक्ष व्याभ्यांतर शुचि शुचि, वो जल छिड़कने की आवश्यकता ही नहीं। पवित्रीकरण मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं। शब्द ही वो जगह क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती। क्यों? वहां के लोगों की भावना, श्रद्धा और मालिक का नाम। अब ये बताओ कि परमात्मा के नाम से बड़ी भी कोई चीज है क्या? नहीं है। राम से बड़ा राम का नाम। कहां लग कहूं नाम बड़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। राम की भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह उस नाम की महिमा कह सके पूरी पूरी। कहो कहां लग नाम बड़ाई, नाम वो चीज है। तो जहां नाम हो रहा है तो उससे बढ़कर के कोई चीज नहीं। अब इस मंत्र में देखें, यहां भी नाम दिया। ओम फर्स्ट में क्या ले लिया? ओम जो सर्वरक्षक है, बीज मंत्र है, ब्रह्मांड की एक ऐसी अटल और अमर ध्वनि है ओम। फर्स्ट में ओम है, ओम पवित्र, बाद में आगे की बातें हैं, फर्स्ट में नाम आ गया। 5 देवता बताते हैं ना, ये 5 देवता ओम में निवास, एक ओम में है, बीज मंत्र है। देख लो, 3 ओ ए उ मैं, 3 हो गए ब्रह्मा विष्णु। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कभी समय होगा तो पूरा बताऊंगा, बहुत बड़ी व्याख्या ओम शब्द की। ए उ मैं, ओम, 3 हो गए, 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके ऊपर एक चंद्र है ना, चंद्र। मैं बिंदु नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? चंद्र, आदि शक्ति अद्या, जिसको मां भवानी को, दुर्गा को, अष्टांगी को आदि शक्ति मूल। फिर उसके ऊपर एक बिंदु है निरंजन। 500 देवता एक ओम में निवास, एक बीज में। देख लो। तो ओम पहले नाम ही आया। किसी भी मंत्र को बोला तो फर्स्ट में हमने रक्षक मंत्र लगाया, संपुट लगाया, क्या आया? ओम, नाम ही तो आया। और सत्संग कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो? मालिक का नाम ले रहे हो, सीधा साधा सा नाम है। अपने आप ही जगह क्या है? पवित्र। भावना भी क्या पवित्र। पंडित तो मंत्र बोल रहा है, उसकी तो भावना होती है कि उसके अनुसार काम करता है, जैसी दक्षिणा। किसके अनुसार काम करता है? दक्षिणा के अनुसार। गाय भैंस ने जी तो चराओगा, उसी के अनुसार दूध मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन यहां संगत को तो कोई लोभ लालच है ही नहीं, सब शुद्ध भावना से आए हैं। इनको पुण्य आत्मा कहा है, ये तो पुण्य कर चुके, पुण्य बन गए, इसलिए वो जगह क्या हो गई? पवित्र। तो इस प्रकार जहां भी सत्संग होता है और जिसके भी सत्संग कान में जाता है, वहां ये समझो कि लाभ ही लाभ है, कल्याणकारी ही कल्याणकारी है, सबके लिए हितकारी है। एक चोर की भी कहानी आती है, वही बता दूं कि एक चोर को, चोर का बाप मरने लगा, वो भी चोर था और बेटा भी चोर था। बाप मरने लगा तो उसने कहा कि बेटा आ, तेरे को आज एक अंतिम शिक्षा देता हूं, एक तेरे को बहुत खास चीज बता रहा हूं आज। कहा ठीक है बताओ। उसका पालन करना जीवन में। उस पिता ने ये नहीं कहा कि चोरी ना करना, कहा बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक ही चीज माननी है मेरी। तो कहा कि पिताजी बताओ क्या चीज है वो, क्या माननी है आपकी बात? तो चोर ने मरते वक्त कहा कि कहीं सत्संग हो रहा हो
वहां न जाना। सत्संग के शब्द तेरे कानों में नहीं आने चाहिए। कहा ठीक है, इसमें तो क्या दिक्कत है, सत्संग में तो चोर का काम ही नहीं, वैसे ही मैं क्यों सुनूंगा सत्संग, कोई दिक्कत नहीं। फिर चोर के ध्यान में आया कि यदि कोई शब्द कान में आ जाए तो, बोला नहीं आएगा नहीं, उंगली दे लेना। कहीं हो भी रहा तो उंगली जब ही तो देगा जब पहले सत्संग सुनेगा कि वो सत्संग की आवाज आई। आ गया वो तो, चोर तो मर गया। वो बूढ़ा चोर तो जवान बेटा था, वो चोरी करता था, रोज चोरी का ही काम था। अब एक रोज क्या हुआ कि वो चोरी के लिए निकला और रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ कहीं पड़ोस में पास में सत्संग हो रहा था। सत्संग के शब्द उसके कानों में पड़े। क्या था सत्संग का शब्द, वो पहले ही बता दूं। तो वो शब्द ये था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतना शब्द पढ़ना था, उसने सोचा कि सत्संग हो रहा है, कानों में क्या डाल ली, उंगली दौड़ गया, चोरी कर ली जाकर के महलों में कहीं भी अच्छी जगह चोरी हो गई। पकड़ा गया, पकड़ के बंद कर दिया कारागार में। अब फिर जांच होती है, पूरी तफ्तीश होती है, सच्चाई उगलवाई जाती है। तो जिनकी ड्यूटियां थी, जैसे यहाँ पुलिस की ड्यूटी होती है, इस प्रकार से, मैं कहने का अर्थ आज की भाषा में रिमांड पर लिया गया और उगलाना शुरू किया। बताओ चोरी की? कहा नहीं की। चोर तो था ही, क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। झूठ पर झूठ बोलता रहा। जितने भी एक से एक माहिर थे उगलवाने में, जितनी भी सजा उसको देनी थी सब दी गई, लेकिन चोर ने हां नहीं की और चोरी कर ली। अंत में देखा कि किसी ऐसे माइंड रीडिंग वाले कोई कलाकार आदमी को बुलाया जाए कि वो आदमी इसको विश्वास में लेकर के और सच्चाई को बयान करवा दे, कि सच्चाई बयान कर दे। तो माहिर आदमी ऐसे बहुत होते हैं, कई जगह उनके मुखबिर भी होते हैं, सबको पता भी होता है कैसा आदमी कहाँ है। उसको बुलाया गया, वो व्यक्ति आया बड़ा विश्वासी बन करके। कारागार का गेट खोला गया, वो अंदर गया, जाकर के उसने कहा कि देख, राजा से मेरा सीधा संबंध है, तेरे कोई आंच नहीं आएगी, कोई कुछ, अभी तू बरी हो जाएगा, अभी रिहा कर दिया जाएगा, तू सच्चाई बता। बिल्कुल नहीं बताया। अब कहते हैं कि चोर किसके भगत होते थे? देवी के भगत होते थे। तो उस चालाक आदमी ने विचार किया कि ऐसे तो सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। भेष बदला दूसरी रात, और भेष बदल के दुर्गा का रूप लेकर के और पीछे के गेट से उसको अंदर प्रवेश करवा दिया और प्रकट हो गया। और चोर उस समय क्या कर रहा था? देवी का ध्यान कर रहा था। रात्रि का समय था। अचानक लाइट की गई, उसमें फिट ऐसा सौदार, वो माँ दुर्गा नहीं होती जैसी पोशाक में, वो सारा सिस्टम तैयार किया गया और वो उसके हथियार वगैरह वो पूरा फिट। चोर को नहीं तो उस दरवाजे का मालूम था कहाँ से और कोई चीज़ भी आ सकती है। चोर अपने ध्यान में था। चोर की आंखें खुली तो वह दुर्गा बोलती है, जो दुर्गा बन रही थी, बोलती है कि बेटा मैं आ गई, बताओ क्या दिक्कत है, मेरे को बताओ सच। मैं आ गई हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुमने ध्यान किया था मेरा और मैं प्रकट हो गई हूं, तुम्हारे लिए आई हूं, बोलो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सच बताओ, मेरे सामने सच बोलो, अपनी माँ के सामने।
अभी तुम रिया होगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। चोर बड़ा खुश हुआ। कि अपने तो ध्यान में थे ही, और मां ने तो बड़ी कृपा कर दी। हे मां दुर्गा, हे मात वाहनी, संभाल कर ली अपने बच्चे की। तो कहा, मां मुझे यहां असहनीय पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट दिया जा रहा है, मुझे इससे बाहर निकालो। उसने कहा, अभी तुरंत ये सारे जो गेट हैं, साकड़ हैं, ताले तुरंत खुल जाएंगे। तो सच बोल दे मेरे सामने। चोर का दिमाग घूम गया कि एक आवाज अपने कान में पड़ी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब एक तरफ लाइट थी, दूसरी तरफ उसकी क्या बन रही थी? परछाई बन रही थी, जिसको छाया बोलते। और देखते ही उसने कहा कि ना मां, चोर बताने वाला था सच, लेकिन तुरंत मना किया, ना मां मैंने चोरी नहीं की, मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता, तुम मेरी मां दुर्गा हो, मैंने चोरी नहीं की। क्योंकि चोर समझ चुका था कि ये असली दुर्गा नहीं है, ये कोई छलिया है, कोई नकली है। साफ मना कर दिया चोर ने। जिस स्टाइल से दुर्गा प्रकट हुई थी उसी स्टाइल से अंतर्ध्यान जी उसी गेट से, पर्दा गिरा रो सब सिस्टम। और चोर ने चैन की सांस ली कि बच गए, बाल बाल बच गए। अपने तो बताने वाले थे कि हाँ चोरी मैंने की, भाई माँ थी, दुर्गा थी, विश्वास कर लिया था। लेकिन चोर की एक चीज काम कर गई, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। उसने धैर्य धारण किया, उस समय विचार किया कि सत्संग का शब्द पढ़ा था। वो जो माँ दुर्गा बनी हुई थी उसने जाकर के कहा कि इसने चोरी नहीं की, ये बिल्कुल सच्चा है, इसने चोरी की नहीं। तभी गेट खोल दिया गया, रिया कर दिया गया। चोर घर आया और उसने प्रण किया कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? सत्संग करूंगा। एक सत्संग का शब्द जबरदस्ती कान में गया था कि देवी देवताओं की परछाया नहीं होती। क्यों? भौतिक शरीर तो होता नहीं, तो परछाई कैसे होगी? उसी ने मेरे को बता दिया, जान बचा दी मेरी। तो सत्संग इतनी बड़ी चीज है, चाहे वो पहाड़ पर गिरे, चाहे वो सिप्पी के मुख में गिरे, चाहे वो कहीं भी हो। इसलिए सत्संग को किसकी उपमा समझ लो या रूपक समझ लो, यहां बरसात की उपमा दी गई, रूपक बताया गया, सतना सत्संग।